तो जो भी नंबर्स हम नेचुरल सेंस में यूज करते हैं उन सभी नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग होती है 1 से, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इसी तरह हमारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर के सेट में 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर होते हैं एंड इसमें सबसे छोटा नंबर होगा हमारा 1। नेचुरल नंबर के सेट में डेफिनेटली सबसे छोटा नंबर होगा हमारा 1 एंड इसके सबसे बड़े नंबर को कोई लिमिट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक है। देन अभी ये नेचुरल नंबर का सेट समझने के बाद अगर हमने थोड़ी बारीकी से इन सभी नंबर्स को ऑब्जर्व किया, मान लीजिए एग्जांपल लेते 4 का एग्जांपल, ठीक है। तो 4 को ऑब्जर्व करने के बाद किसी भी नंबर को हमने एग्जांपल लिया 4 का, तो हमें दिखता है कि इस 4 के नेक्स्ट में भी एक नंबर है, एक उसके पीछे भी एक नंबर है, एक उसके जस्ट नेक्स्ट भी एक नंबर है, एक उसके जस्ट पीछे भी एक नंबर है। तो उसे नेक्स्ट वाले नंबर को हम कहेंगे सक्सीडिंग नंबर, 4 का सक्सीडिंग नंबर जो कि है 5 एंड उसके जस्ट प्रीवियस वाले नंबर्स को हम कहेंगे उसका प्रीसीडिंग नंबर जो कि उसका 3। 4 का प्रीसीडिंग नंबर होगा 3 एंड इस 3, 4, 5 इस 3 नंबर के पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद हमें एक छोटी सी बात पता चलती है। वो बात हमारी ये है कि किसी भी नंबर में गौर से सुनिएगा, किसी भी नंबर में +1 करने से उस नंबर का हमें सक्सीडिंग नंबर मिलेगा। किसी भी नंबर में +1 करने से हमें उसका सक्सीडिंग नंबर मिलेगा एंड किसी भी नंबर में -1 करने से हमें उसका प्रीसीडिंग नंबर मिलेगा। एकदम शांति से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। +1 करने से अगला नंबर मिलेगा, -1 करने से पिछला नंबर मिलेगा। तो करिए 4 में +1 करने से आपको 5 मिलेगा जो कि 4 का नेक्स्ट नंबर होगा यानी कि सक्सीडिंग नंबर होगा। 4 में एक माइनस करने से आपको 3 मिलेगा जो कि 4 का प्रीसीडिंग नंबर होता है। इसी तरह नेचुरल नंबर्स के हर एक नंबर को, नेचुरल सेट में के हर एक नंबर को +1 करने से उसका सक्सीडिंग नंबर मिलेगा, -1 करने से उसका प्रीसीडिंग नंबर मिलेगा। लेकिन एक्सेप्ट यहां पे हमारे 1 इससे बचता है। क्यों बचता है? क्योंकि 1 में 1 ऐड करने से हमें 2 तो मिलता है जो कि हमारा 1 का सक्सीडिंग नंबर है। लेकिन अगर हमने 1 - 1 किया जो कि हमें मिलेगा 0, वो इस सेट में हमारा प्रेजेंट है ही नहीं। तो अगर 1 - 1 करने से हमें 0 मिलता है तो ये नंबर डेफिनेटली डिजिट हमारा एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो इस सेट में वो नंबर डिजिट हमारा है नहीं, तो हमें इस नंबर को भी, इस डिजिट को भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट सेट आता है उसे हम कहते हैं होल नंबर का सेट। उसे हम कहेंगे होल नंबर, होल यानी पूर्ण, संपूर्ण, जिसे हम कैपिटल W से डिनोट कर दे। तो डेफिनेटली होल नंबर्स में कौन से नंबर्स आएंगे फिर? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इनफाइनाइट। मतलब इंक्लूडिंग 0 एंड बाकी सभी पॉजिटिव नंबर्स या तो सभी नेचुरल नंबर्स, इन सभी के कलेक्शन को हमने कहना है होल नंबर। एंड होल नंबर में सबसे छोटा नंबर होगा हमारा 0 एंड डेफिनेटली बड़े नंबर को तो कोई लिमिट है ही नहीं क्योंकि वो 0 से इनफाइनाइट तक है। देन अगेन हमने 1 पे +1 - 1 कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद हमें होल नंबर मिला। अगेन हम क्या करते हैं, 0 पे भी +1 - 1 कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखते क्या होता है। तो 0 में +1 करने से हमें 1 मिला जो कि डेफिनेटली यहाँ पे मौजूद भी है 0 का प्रीसीडिंग नंबर, सक्सीडिंग नंबर। लेकिन यहाँ पे 0 - 1 करने से हमें -1 भी मिलता है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। -1 में -1 करने से हमें -2 मिलता है जो कि -1 का प्रीसीडिंग नंबर है। -2 में और एक माइनस करने से हमें -3 मिलेगा जो कि -2 का प्रीसीडिंग नंबर होगा। इसी तरह हर एक नेगेटिव नंबर में भी -1 करने से एंड +1 करने से उसका एक सक्सीडिंग नंबर मिलेगा एंड उसका प्रीसीडिंग नंबर मिलेगा। तो इस तरह ये सिलसिला भी हमारा इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। कहां तक चलता जाएगा? इनफाइनाइट तक। मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक नेगेटिव नंबर भी हमारे पास है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर्स भी हमारे पास है। तो अभी तो हमारे पास थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो गया क्योंकि इस सेट में, होल नंबर के सेट में हमारे सिर्फ 0 से इनफाइनाइट तक ही नंबर है। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक यानी कि पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 से लेके इनफाइनाइट तक नेगेटिव नंबर्स भी तो हमारे पास है। तो नंबर्स को भी तो हमें कहीं ना कहीं इंक्लूड करना है। तो इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट सेट आएगा
उसे हमने कहना है इंटीजर्स का सेट। ये होगा हमारा इंटीजर्स का सेट जिसे हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो इस सेट में हमारे नंबर्स आएंगे फिर इनफाइनाइट से लेके सभी नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव नंबर्स, वो भी हमारे इनफाइनाइट तक। तो ये कलेक्शन होगा हमारा इंटीजर्स का, सभी नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड सभी पॉजिटिव नंबर्स, इन सभी के कलेक्शन को हमने कहना है इंटीजर्स, सभी के कलेक्शन को हमने कहना है इंटीजर। क्या इस इंटीजर्स तक सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई? आई होप सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगी, किस तरह हमने +1 -1 कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इंटीजर्स तक, नेचुरल नंबर से इंटीजर्स तक ये सभी सेट्स हमारे डिराइव हुए। तो ये यहां तक था। अभी इसके बाद आपको समझना है एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और समझनी है आपको, जो कि होती है, मान लीजिए आपको भूख लगी है। क्या लगी आपको? भूख लगी है। तो भूख लगने के बाद आप जब मम्मी के पास जाते हो एंड मम्मी को बोलते हो, मम्मी मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना परोसो, मम्मी मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना परोसो। तो मम्मी क्या करती है? प्लेट में सब्जी के साथ रोटी भी परोसती है। मान लीजिए एक रोटी आपको मम्मी ने परोसी रोटी, कोई वांदा नहीं। तो आपने क्या किया? रोटी खाना शुरू कर दिया। लेकिन रोटी खाने से पहले आप क्या करते हो, या मम्मी खुद से करती है, उस रोटी के 4 इक्वल पार्ट्स करती है। कितने पार्ट्स करती है? 4 इक्वल पार्ट्स करती है। क्यों करती है वो पता नहीं, लेकिन करती है। तो 4 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपने क्या किया? ज्यादा भूख न होने के रीजन से आपने उसमें सिर्फ 3 ही पार्ट खाए। भैया भूख नहीं थी आपको ज्यादा, लेकिन आपने फिर भी उसमें से 3 पार्ट खाए। मम्मी की डांट खानी पड़ी वो अलग से, लेकिन आपने फिर भी उसमें से 3 पार्ट खाए। कितने पार्ट्स में से? 4 पार्ट्स में से। टोटल थे हमारे 4 पार्ट्स, उसमें से आपने खाए कितने? 3 पार्ट्स, मतलब कि आपने यूज किए, मान सकते हैं हम यूज किए। तो टोटल पार्ट्स में से आपने 3 पार्ट यूज किए। तो यार अभी तक तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी थे, 0 भी था, पॉजिटिव नंबर्स भी थे, लेकिन इस टाइप का नंबर जो हमें इस टाइप में कहीं रिप्रेजेंट करे, इस तरह का सेट हमारे पास तो है ही नहीं। हमें इस नंबर को भी तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना होगा। अगर इस टाइप का नंबर है तो डेफिनेटली इसे भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस नंबर को तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, P/Q। P/Q इज इक्वल टू 3/4। P होगा हमारा 3, Q होगा हमारा 4। या P/Q के अलावा हम A/B भी लिख सकते हैं, C/D भी लिख सकते हैं, N/M भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे मन से कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में समझने के लिए, लिखने के लिए हम P/Q का जनरली यूज करते हैं। तो अगर हमें कोई नंबर P/Q के फॉर्म में दिखे तो इस नंबर को भी हमें कहीं ना कहीं इंक्लूड करना है। इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट सेट आएगा उसे हमने कहना है रैशनल नंबर का सेट। रैशनल नंबर्स मतलब जो नंबर हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड इस रैशनल नंबर के सेट को जो हम डिनोट करते हो कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो इसकी कॉन्सेप्ट क्या कहेगी? सिंपली जो नंबर्स हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ये P एंड Q, ये जो हमारे P एंड Q है ना, ये P एंड Q मस्ट बी बिलोंग टू इस इंटीजर का सेट। इंटीजर का सेट कौन सा था? प्रीवियस वाला, जिसमें हमारे सभी नेगेटिव नंबर्स थे, 0 था एंड सभी पॉजिटिव नंबर्स थे। इन सभी सेट में से ये P एंड Q होने चाहिए। और एक यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन कौन सी है? कि Q मतलब कि डिनोमिनेटर वाला नंबर, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर, ये होता है हमारा न्यूमरेटर। ये कौन सा नंबर होता है? हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर यानी कि Q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन कोई नंबर फॉलो करता है, ये कंडीशन किसी भी नंबर पे अप्लाई होती है, तो उस नंबर को हमने कहना है रैशनल नंबर। सिंपली रैशनल नंबर। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, क्या इन सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो पहला तो एग्जांपल था हमारा 3/4। ठीक है, 3/4 डेफिनेटली ये P/Q के फॉर्म में भी है। ये दोनों भी नंबर P मतलब कि 3 एंड 4 ये हमारे इंटीजर्स से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे पॉजिटिव नंबर से, तो डेफिनेटली हमारे इंटीजर्स से बिलोंग करते ही है। एंड Q हमारा 0 भी नहीं है भाई, Q हमारा 0 भी नहीं है, मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि इस नंबर को हम कह सकते हैं रैशनल नंबर। देन अगेन एक एग्जांपल -2/5, क्या इसे कहेंगे हम रैशनल नंबर? तो डेफिनेटली इसे भी रैशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि ये भी नंबर हमारा P/Q के फॉर्म में है, जहां पे हमारा Q 0 नहीं है। एंड ये -2 एंड -5 हमारा इंटीजर्स से बिलोंग करता है। इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी है, इसलिए ये भी हमारा इंटीजर होगा। इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी, यानी कि ये भी इंटीजर होगा। तो अभी आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन आपका ये है
कि क्या इस -2 एंड इस 2 को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं या नहीं। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं? तो डेफिनेटली इस नंबर को भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस नंबर को -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, इस पॉजिटिव 2 को इस 2/1 हम लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली दोनों भी नंबर P/Q के फॉर्म में है, जहां पे Q हमारा 0 नहीं है एंड ये सभी नंबर्स -2 1 2 1 पॉजिटिव 2 एंड 1 ये सभी हमारे इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। इसीलिए इन सभी नंबर्स को हमने कहना है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, क्या रैशनल नंबर तक की सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गई? अभी इसके बाद का सेट है हमारा इरेशनल नंबर का सेट। इरेशनल नंबर जो कि हम Q डैश से डिनोट करते हैं। तो अभी इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या कहती है हमारी? इरेशनल नंबर की कंडीशन हमारी सबसे सिंपल कंडीशन है कि कोई भी नंबर, ध्यान से सुनेगा, कोई भी नंबर अगर जो रैशनल नंबर की कंडीशन है हमारी वो कंडीशन फॉलो ना करता हो। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है हमारी? कि कोई भी नंबर अगर हमें P/Q के फॉर्म में दिखे, जहां पे P एंड Q हमारे बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स के ग्रुप से एंड ये Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो कि हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन है, ये कंडीशन अगर कोई नंबर फॉलो ना करता हो तो उन सभी नंबर्स को हमने कहना है इरेशनल नंबर। उन सभी नंबर्स को हमने कहना है इरेशनल नंबर। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल हमारा √2, √3, √5, ये जो हमारा पाई, ठीक है। तो क्या अभी ये कंडीशन जो रैशनल नंबर की कंडीशन ये नंबर्स पे फॉलो होती है? तो चलिए देखते हैं। √2, मान लीजिए एक एग्जांपल लिया हमने √2 का, तो क्या इस √2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो अभी हमने देखा रैशनल नंबर में कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर ना हुआ तो उसको हम उसके डिनोमिनेटर में हम एक तो जरूर लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन तो इसने फॉलो कर ली कि ये नंबर P/Q के फॉर्म में है भाई, ठीक है, यहां तक ठीक है। क्या हमारा Q 0 है? नहीं भाई, Q भी हमारा 0 नहीं है। तो ये दूसरी भी कंडीशन इसने फॉलो कर ली। अभी रही हमारी बीच वाली कंडीशन जो कि P एंड Q हमारा इंटीजर्स से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या ये √2 हमारा इंटीजर्स के सेट में था? नेगेटिव नंबर्स थे। इंटीजर्स के सेट में कौन से नंबर्स थे? नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे, 0 थे। तो क्या उनमें हमें कहीं भी √2 मिलता है? तो नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इसीलिए ये नंबर हमारा ये रैशनल नंबर वाली कंडीशन फॉलो नहीं करता, इसीलिए इस नंबर को हमने कहना है इरेशनल नंबर। सेम हमारा गोज विद √3, √2 एंड हमारा पाई। इन सभी नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में तो जरूर लिख सकते हैं, जहां पे हमारा Q 0 भी नहीं होगा, लेकिन ये नंबर्स हमारे इंटीजर्स से बिलोंग नहीं करते। इसीलिए इस नंबर को जो भी नंबर हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन फॉलो ना करता हो उन सभी नंबर्स को हमने कहना है इरेशनल नंबर। उन सभी नंबर्स को कहना है इरेशनल नंबर। एंड देन अभी इसके बाद रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर समझने के बाद रियल नंबर जो कि हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। तो भैया अभी यहां तक तो हमें सब कुछ समझ में आया था कि किस नंबर को हमने रैशनल नंबर कहना है, किस नंबर को हमें इरेशनल नंबर कहना है। अभी ये रियल नंबर हमारे क्या कहते हैं? तो रियल नंबर हमारा सिंपली बताता है कि कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड एज रियल नंबर। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड एज रियल नंबर। मतलब कि सभी रैशनल नंबर्स एंड सभी इरेशनल नंबर मिला के हमारा ये रियल नंबर का सेट तैयार होगा, ये रियल नंबर का सेट तैयार होगा। अगर इन सभी बातों को अगर हमने फ्लो चार्ट से समझा तो डेफिनेटली हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा फ्लो चार्ट कहता है, तो यही तो था ना हमारा फ्लो चार्ट कि हमने नेचुरल नंबर से स्टार्ट करा था, देन नेचुरल नंबर्स को +1 -1 कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद हमारा होल नंबर आया, देन होल नंबर पे +1 -1 कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद हमारे इंटीजर्स आए जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स थे, 0 था एंड पॉजिटिव इंटीजर्स थे। देन इंटीजर्स के बाद जो हमारा सेट आया जिसमें हमारी कंडीशन ये थी कि कोई भी नंबर हमारा P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, P एंड Q हमारे इस इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करने चाहिए एंड Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इस सिंपल कंडीशन को अगर कोई नंबर फॉलो करे तो उस नंबर को हमने कहना रैशनल नंबर। एंड इरेशनल नंबर क्या था कि ये नंबर अगर कोई नंबर, ये कंडीशन अगर कोई नंबर फॉलो ना करता हो तो उन नंबर्स को हमने इरेशनल नंबर कहना है। एंड इन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के कंडीशन को हमने कहना है रियल नंबर, हमने कहना है रियल नंबर। तो क्या भैया यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया? समझ में आया ना? तो हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स इंक्लूड है हमारे होल नंबर में।
होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इंक्लूड है हमारे इंटीजर्स में, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड सभी इंटीजर्स इंक्लूड है हमारे रैशनल नंबर में, एंड ये रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इंक्लूड है हमारे रियल नंबर में। तो ये सिंपल फ्लो चार्ट से हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि क्या हमारा रिलेशन है सभी सेट्स के बीच में। सो आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यही था हमारा सब कुछ फ्लो चार्ट, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर समझा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।